तपस्वी जय जय जिन शासनम। हमारा सबका सौभाग्य है कि हमें महावीर की साधना मिली, महावीर का ज्ञान मिला, महावीर का तप मिला, महावीर की मैत्री मिली, महावीर की करुणा मिली, महावीर का सत्य मिला। पर वो सत्य महावीर का है, करुणा और मैत्री महावीर की है। महावीर की करुणा मैं कैसे आत्मसात कर पाऊँ? महावीर की साधना को मैं अपने भीतर कैसे लेके जाऊं? एक प्यास बहुत ज़रूरी है, अन्यथा हम महावीर की गुणगान करके रह जाते हैं। उस महावीर की साधना को, महावीर के ज्ञान को, महावीर की अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान की अनंत कृपा से हमें मिली और मिल रही है, और आप सबको मिली है। चाहे आप साधना शिविरों में आए हैं, चाहे आपने कहीं भी ध्यान शिविरों का लाभ लिया है, या यूट्यूब में आकर के साधना कर रहे हैं, वो रहस्य जो महावीर के रहस्य थे वो खोले हैं प्रभु ने। उस रहस्य को जीना आपके लिए, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। सत्य क्या है? यदि शास्त्र दृष्टि से देखें, एकम सत्य विपरा बहुधा भवन्ति, एकम सत्य विपरा बहुधा भवन्ति। ट्रुथ इज वन, द सेजेस कॉल इट मैनी। सत्य एक ही है, परंतु हर कोई महात्मा, ज्ञानी पुरुष अपने अपने ढंग से व्याख्यान करते हैं। उपनिषद के ऋषि गीता, महागीता, अष्टावक्र की महागीता ले लीजिए, जितने भी धर्मशास्त्र हैं, षट दर्शन रहस्य, 6 सिस्टम्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी, उसमें अपने अपने ढंग से बहुत कुछ कहा गया है, बहुत कुछ कहा गया है। आप पढ़ लोगे, लिख लोगे, बोल दोगे, आगे बता दोगे, परंतु उसका मूल्य नहीं। ये मैंने भी ऐसे किया, बहुत लिखा, पढ़ा, बोला, रिसर्च किया, और मैं अपने आप को बड़ा ज्ञानी मानने लगा कि मैं तो बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। परंतु इससे ना मुझे लाभ होगा ना आपको लाभ होगा। सुन के चले जाओगे नहीं। कुछ ग्रहण करना है तो लेके जाना। भूख लगी है, भोजन आपके पास में पड़ा है और आपने खाया ही नहीं। भोजन की व्याख्या करते रहे, उस मीनू को देखते रहे तो पेट नहीं भर सकता। आपको प्यास लगी है, पानी आपके पास है, पर पानी आपने पिया ही नहीं। पानी आपके पास ना हो और आपको प्यास लगी हो तो 2-3 किलोमीटर दूर भी पानी होगा तो आप पानी को प्राप्त कर लोगे। आपने देखा गांव में जहाँ पानी नहीं मिलता, पनिहारी घड़ी उठा करके चली जाती है, 3-3 किलोमीटर पर जा कर के वो पानी लाती है घड़ों से। क्यों? उनको प्यास है, पानी की कीमत का पता है। तुम्हारे घर में नल लगा है, टूटी लगी है, जब मर्जी खोल लो, बंद कर दो, उस पानी की कीमत तुमको नहीं पता। जो उन्होंने मेहनत करके 3 किलोमीटर दूर जा कर के पानी को लिया और घर में रखा, संजोया, बरता, उसकी कीमत उनको पता है। इसलिए कहने का अर्थ, आपके भीतर वो प्यास होनी चाहिए। पानी की नहीं कहता, भोजन की नहीं कहता, प्यास। मुझे क्या करना है? बट आई हैव टू डू माई सेल्फ। मैं कौन हूँ? सबसे पहले ये जानो मैं हूँ कौन, मेरा अस्तित्व क्या है, मेरा स्वरूप क्या है।
किस लिए मैं संसार में आया, क्यों आया, जाना कहाँ है। अनंत काल तक हम भ्रमण कर रहे हैं। ये जीव सब कुछ जानते हुए भी अनंत काल तक भ्रमण मैंने किया और आपने भी किया। क्यों किया हमें नहीं पता। प्रभु फरमाते हैं, भगवान की वाणी कहती है कि यह जीव, तुझी एक ही भूल थी। जीव ने क्रोध नहीं किया, मान नहीं किया, माया नहीं की, लोभ नहीं किया, राग नहीं किया, द्वेष नहीं किया, कुछ नहीं किया जीव ने। पर जीव की एक भूल जीव की, मेरी और आपकी। क्या? एक भूल कि जीव अपने को भूल करके अपनी शक्ति जीव की किसको दे दी? इस जड़ को दे दी, पुद्गल को दे दी। जड़ का मतलब शरीर, शरीर का मतलब मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को दे दी। और जीव अपनी शक्ति भूल करके मन के पीछे लगे। आप कहते हैं ना मन नहीं लगता, मन डामाडोल है, मन चंचल है। कोई को हम कहते ध्यान करो, मन नहीं लगता। फिर सारी शक्ति तुमने तो मन को दी है। तुम अपनी फैक्ट्री के मालिक हो, परंतु तुम फैक्ट्री के मालिक होते हुए सारी पावर मैनेजर को दे दी, तो जो मर्जी मैनेजर करेगा। और तुम फैक्ट्री में बन के बैठ जाओ तो मैनेजर की पावर अपने आप कम हो जाएगी। इसलिए जीव की एक ही भूल है कि जीव ने अपने को नहीं जाना, मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं किस लिए आया हूँ, मैं जाना कहाँ है। बस इतना जान लो। दुनिया भर का ज्ञान ना भी मिले तो कोई बड़ी बात नहीं है। अपने को जानो, अपने को पहचानो, अपने में रमन करो, अपना चिंतन करो। इसलिए सबसे ज़रूरी है नो दाई सेल्फ। जीसस ने कहा नो दाई सेल्फ, अंडरस्टैंड दाई सेल्फ, कंप्रीहेंड दाई लाइफ, अपलिफ्ट दाई सेल्फ। आत्मा को जानो, आत्मा का उद्धार करो, आत्मा में स्थित हो जाओ, आत्मा में बैठ जाओ। कृष्ण की गीता यही कहती है, उदरेत आत्मन आत्मनम, आत्मा का आत्मा से उद्धार करो। अष्टावक्र महागीता एक ही बात कहती है कि जीव तो बाहर की इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से हटा करके अपने भीतर आ जा। सुखी होने का यही राजमार्ग है। सारी वाणी उपनिषद के ऋषि, शरण दर्शन का रहस्य, भगवान महावीर की वाणी, बुद्ध की वाणी। बुद्ध कहती अपदीपो भव, अपने दिया बनो, खुद दिया बनो। भगवान महावीर की वाणी अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है और कोई है ही नहीं। अपनी आत्मा को जानो, समझो। ये गहन विषय है, बोलने से नहीं होगा, लिखने से नहीं होगा, पढ़ने से नहीं होगा, भीतर जाने से होगा, उतरने से होगा। आप समय निकालो। 24 घंटे में मैं बार बार कहता हूँ कितना समय व्यस्त चला जाता है, और 5-6 घंटे निद्रा में चले जाते हैं। बाकी समय बहनों का भोजन बनाने में, खिलाने में, बातचीत करने में, भाइयों का ऑफिस में जाने में निकल जाता है, बातचीत करने में चला जाता है, मनोरंजन में चला जाता है, एक दूसरे के वार्तालाप में चला जाता है। अपने लिए कितना बचा? जो तुम अपने लिए समय निकालोगे, एक मात्र जीव को समझोगे, मात्र 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 मात्र। भगवान कहते आत्मन, हे आत्मन, तुम आत्मा हो। बस इतना जान लो, तुम आत्मा हो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। भीखा, एक संत है, भीखा बात अगम की कहें सुनन की नाई, जो जाने सो कहे नहीं, जो कहे सो जाने नहीं। रहस्य की बात, सत्य की बात, परमात्मा की बात, मिलन की बात, आत्मा की बात, भीतर की बात ना सुनने की है ना कहने की है। कबीर कहते हैं गूंगा व्यक्ति गुड़ खाए तो क्या बताए, कुछ नहीं बता सकता, जो खाए वही जाने। तो रहस्य की बात ना बताई जाती है ना कहा जाता है। जितना हम ज़्यादा बोलेंगे उतना हम उलझ जाते हैं बातों में, और बातों के धनी बन जाते हैं, अपने आप को बड़ा
अधिकारी मान लेते हैं, बहुत बड़ा प्रवचनकार मान लेते हैं और वैसे चली जाती। नहीं, थोड़ा सुनो, अधिक ना सुनो, उसको बचाओ, भीतर उतारो और केवल अपने को जानो, केवल अपने को जानो। किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे मत्था टेकने की ज़रूरत ही नहीं है, भीतर उतर जाओ। ये आकार, इस शरीर में आकार और निराकार, तुम्हारे भीतर ही आत्मा है, परमात्मा। सर के सिरे से पाँव के अंगूठे तक उस निराकार तत्व को जानो जो तुम्हारे भीतर है। उस निराकार में 8 गुण हैं, 8 गुण। अनंत ज्ञान तुम्हारे भीतर है, वही केवल ज्ञान बनेगा। अनंत दर्शन, वही केवल दर्शन बनेगा। अनंत सुख अभी भी तुम्हारे पास है, प्रकट नहीं हो रहा। क्यों? कि हमारा मोह और मिथ्यात्व भारी है। मिथ्यात्व और मोह, सुख भीतर है। अनंत शक्ति वो भी तुम्हारे पास है। ये शक्ति इतनी है कि जब सिद्धालय जाओगे तो एक समय में 26 देवलोक पार करके सिद्धशिला में चले जाओगे। इतनी शक्ति आत्मा में। और आत्मा अमूर्त, आत्मा दिखाई नहीं देती। नो इंद्रिय गिज्झा अमुत भावा। आत्मा को इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से नहीं जान सकते, नहीं देख सकते। और आत्मा अगुरु लघु है। आत्मा का वजन नहीं, ये वजन शरीर की है। 3.5 हाथ की काया में जितना वजन है शरीर का है, आत्मा का वजन नहीं। 6 गुण हो गए। 7वां क्षायक संकट, ये तुम्हारा गुण है, क्षायक संकट। इस पंचम काल में तुम क्षायक संकटी बन सकते हो। उसके लिए 24 मिनट अपने में ठहर गए, एक समय भी कम नहीं, 24 मिनट अपने में ठहर गए, क्षायक संकटी। आपको ग्रीन वीज़ा मिल जाएगा फिर मोक्ष जाने का। जैसे अमेरिका जाते हैं ना, तो ग्रीन वीज़ा मिल जाता है तो खुश हो जाते हैं, वो वीज़ा मिल गया मुझे। वो 24 मिनट की क्षायक संकट एकदम नहीं होगी। 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट, 18 मिनट, धीरे 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 बढ़े। और 24 मिनट बन गया तो फिर आगे आपका मिथ्यात्व टूटेगा, आपका मोह बाकी रह जाएगा। ये मोह बड़ा शत्रु है, भयानक शत्रु। मोह कर्म की स्थिति सबसे ज़्यादा 70 करोड़ कोटि सागर मोह कर्म की स्थिति। और ये मोह जाता ही नहीं। किससे ज़्यादा मोह है? बोलो, ज़्यादा किससे मोह है? शरीर से, जड़ से। ये शरीर से मोह है। हम कहते कुछ नहीं, जरा सा बुखार आ जाए, जरा सा कोई अपमान कर जाए, जरा सा कुछ आ जाए, तलमिला जाते। शरीर का मोह सबसे ज़्यादा है। इसलिए भगवान कहते हैं शरीर को, पिंड को अपना मत मानो, पराया जानो। पिंड पराया और मैं आत्मा, बस 2 बातें जान लो। पिंड पराया, मैं जीवात्मा 8 गुणों से युक्त। पूरे ब्रह्मांड में ये जीव ठसाठस भरे हैं, सब में समान गुण हैं। कोई ऐसा जीव नहीं जिसके जीव के गुण अलग हों, सबके समान जीव। हम सब जीव, आप जीव, जितने भी जीव 8 गुणों से संपन्न। और जीव को कुछ नहीं चाहिए, सुख भीतर है, शक्ति भीतर है, ज्ञान भीतर है, दर्शन भीतर है, सब भीतर है, प्रत्येका भीतर। इफ़ यू वांट पीरल्स you must dive deep into the ocean, otherwise be content with the straw. हेराक्लाइटस पश्चिम के बहुत बड़े फिलासफर हुए हैं। उन्हें कहा, इफ़ यू वांट पीरल्स, जो तुम मोती प्राप्त करना चाहते हो, इफ़ यू वांट पीरल्स यू मस्ट dive deep into the ocean, otherwise be content with the straw. यदि मोती प्राप्त करना चाहते हो तो समुद्र की गहराइयों में जाओ। जो मोती लाना चाहते हैं, गोताखोर होते हैं, वो सिप्पियों पर नहीं जाते, वो गहरे जाते और समुद्र में मोती भी मिलते हैं, सब कुछ मिलते हैं, मोती प्राप्त कर लेते हैं। कबीर ने कहा, जिन खोजा तिन पाइयाँ, गहरे पानी पैठ, मैं बौरी डूबन रही किनारे बैठ। वही कबीर बात कह रहे हैं, जिन खोजा तिन पाइयाँ, जिसने खोजा उन्होंने प्राप्त कर लिया। गहरे पानी पैठ मतलब गहरे उतर करके, वो समुद्र का गहराई नहीं, अपने भीतर की गहराई। और भीतर जाने के लिए मन सबसे बड़ा बाधक है। मन बहुत शैतान है, मन गोते लगाता है। आप ध्यान में बैठोगे, मन चाहता ही नहीं। मन कहता उठो, चलो,
सैर करके आओ, भोजन करो, ये करो, वो करो, तो मन घुमाता है। मन के साथ बुद्धि घुमाती है, बुद्धि के साथ पांच इंद्रियाँ, आँख, नाक, कान, जिह्वा, एक एक इंद्रियों कितने विषय है, सब घुमाते हैं। और जीव अपने को भूल करके सारी शक्ति, मन, बुद्धि, इंद्रियाँ, जीव की सबसे बड़ी मिथ्या दर्शन, यही भूल और कोई भूल। उस भूल को सुधारने के लिए आपको अपने भीतर आना होगा। सदा रहे जयवंत शिव मुनि जय बोलो। आचार्य भगवंत शिव मुनि जय बोलो। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो अवध्यायानंग, नमो लोये सब साहुनंग, धम्मो मंगल मुकीठम अहिंसा संयमो तबो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पानतो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण रण शरण कोई जो भव्य प्राण लग्जरी, कंफर्ट, शानदार व्यू, पार्क इन बाय रेडिसन होटल। अपनेपन का एहसास, यहाँ बिताया हर पल आपके लिए होगा खास। यहाँ के अमेजिंग रूम्स, बैंक्वेट हॉल, तमाम प्रकार के प्योर वेज जैन फूड, जिंदा दिल लोगों के खूबसूरत शहर सूरत में रेडिसन ग्रुप की स्टार रेटेड लग्जूरियस होटलों में सबसे अग्रणी है पार्क इन बाय रेडिसन होटल। एक बार अवश्य विजिट करें। सूरत अडाजन में पार्क इन बाय रेडिसन होटल। प्रोजेक्ट बाय सुमेरु ग्रुप, श्री बाबूलाल मांडोत, सूरत। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।